गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। अब हमने इस क्वेश्चन से उठाए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2027 में आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ये भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, सत्य या फिर असत्य। तो जो कार्बन होता है, कार्बन के बीच में एक लंबी चेन बना देती है और उसी लंबी चेन को श्रृंखलन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये कथन पूछा है कि ये सत्य है या असत्य है, तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे कि ये सत्य है, क्योंकि कार्बन की जो श्रृंखलन होती है वो कार्बन परमाणुओं से ही बनती है। तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा CH4। CH4 ही मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, एथेन का सूत्र है CH4 C2H6 C2H4 C3H8। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा B C2H6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर मैं शुरू से बताता हूं आपको कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या एकल आबंध पाया जाता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होने वाला है वो करेक्ट ऑप्शन होगा एकल बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि द्वयाबंध और तेराबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा B द्वयाबंध या फिर तेराबंध। नेक्स्ट है, एथीन किस वर्ग का यौगिक है। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्कोहल का। तो देखो, एल्कोहल तो है नहीं। अब एथीन जो होता है ये एल्केन का भी नहीं है और एल्काइन का भी नहीं है, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो जो एथीन होगा वो हमारा एल्कीन वर्ग का समूह होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथाइन का सूत्र क्या है। एथाइन का सूत्र क्या है। C2H2 C2H4 C2H6 CH4। तो CH4 नहीं है, C2H6 भी नहीं है, तो यहाँ पर C2H4 भी नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा A, यानी कि C2H2। यही हमारा एथाइन का सूत्र होता है। नेक्स्ट है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको हम एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एल्कोहल हमारा एक सिंबल होता है जिसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चार यौगिकों में से OH किस में है। देखो, पहले वाले में तो एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, दूसरे वाले में हमारा OH समूह है, तो यही हमारा एल्कोहल होता है। और तीसरे और चौथे वाले ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा B एसिटिक अम्ल, क्योंकि एथेनॉल जो होता है एथेनोइक अम्ल जो होता है, इसका सामान्य नाम जो होता है वो एसिटिक अम्ल ही होता है। तो हमारा यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन किसका लवण होता है। बसा अम्लों का, खनिज अम्लों का, जल का, कार्बन का। तो याद रहे, साबुन जो होता है वो बसा अम्लों का लवण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो हो जाएगा A बसा अम्लों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है। हमसे दो कथन पूछे हैं, एक तो पूछा है सत्य या फिर असत्य। तो साबुन जो होता है कठोर जल में कम प्रभावी होता है, ये सही बात है। तो ऑप्शन हमारा सत्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करता है। डिटर्जेंट जो होता है, निरमा जिसको बोलते हैं, निरमा
डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में बनते हैं एस्टर और जल, अम्ल और जल, अल्कोहल और जल, गैस और जल। तो देखो, गैस और जल, अल्कोहल और जल, अम्ल और जल, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर और क्या बनता है बेटा? जल बनता है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ऑक्सीजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट हैं। और करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो है कार्बन, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन के ही बने होते हैं। तो ये किसके अपर रूप कहलाएंगे? कार्बन के ही अपर रूप कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी जो गैस होती है ये किससे बनती है? मीथेन से बनती है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन से बनती है, एथीन से बनती है, एथाइन से बनती है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों में अंतर होता है? CH2 का, CH3 का, OH का, COOH का। तो याद रखना, समजातीय श्रेणी के जो क्रमागत सदस्यों में अंतर होता है वो होता है CH2 का। या तो हम CH2 बोल दें या फिर हम बोल दें परमाणु क्रमांक कितना? 14 परमाणु क्रमांक या CH2 होगी। CH2 का परमाणु क्रमांक अगर हम निकालेंगे तो 14 ही होगा। कार्बन का हो जाता है 12 और हाइड्रोजन का हो जाता है 2। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो हमारा जो परमाणु भार होगा वो कितना होता है? 14 होता है। तो हम बोल देते हैं या तो परमाणु भार 14 हो या फिर समूह कौन सा हो? CH2 का अंतर हो। यही हमारा सजातीय श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है